हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे नेक्स्ट लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन में कि चैप्टर का है बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन और एक्सरसाइज 1.1 के 7 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो समथिंग 4 लेक्चर मेरे यूट्यूब पर आ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन के। इनमें से मेरे एक लेक्चर की क्वालिटी बहुत ही लो है ना। तो प्लीज उसको कंप्रोमाइज करें। थोड़ा कैमरा सही से सेट नहीं कर पाया था मैं अपने फोन का, इसीलिए उसकी क्वालिटी क्या होगी, बहुत लो होगी। नहीं, स्टार्टिंग में लो है लेकिन लास्ट में लो नहीं है, बीच में मीडियम है, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से और क्वेश्चन नंबर 10 तक। 8, 9, 10 यानी कि 3 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तो आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 8 को वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है ना। तो पहली बात, हम लोग रोज शाम 7 बजे मेरा व्हाट्सएप चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर लाइव इंटरेक्ट करते हैं, जो भी डाउट होते हैं, है ना। और यहाँ पर मैं अपने चैनल बीपीसीएम पर डे एक मैथमेटिक्स का लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अभी तो क्लास 12 का आ रहा है, फिर क्लास 12 की फिजिक्स का भी आएगा, 11th की फिजिक्स का भी आएगा और 11th की मैथ का भी आएगा, है ना। तो 11, 12 और जुलाई से आईआईटी मेंस का भी मैथ में आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, है ना। क्योंकि मैंने आईआईटी मेंस भी दे रखा है, क्वालिफाई भी कर रखा है, मैथ में मेरी अच्छी खासी परसेंटाइल आई थी, 89.73% थी मैथमेटिक्स में, है ना। तो मैथमेटिक्स मेरा ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है। तो अब कंटिन्यू करते हैं हम इस लेक्चर को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 कह रहा है सॉल्व दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। वो कह रहा है एक सेट में एक रिलेशन दिखाइएगा, है ना। सेट हमारे पास एक ए सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 to 5 यानी कि 1 से 5 तक, है ना। और एक रिलेशन दिया है सेट ए पर आर ए कोमा बी सच दैट ए मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। और ए और बी का जो माइनस है वो क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है ना। और इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि तीनों शो कर रहे होते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास एक सेट है, वो लिख लेते हैं सेट ए गिवन दैट। हमको एक सेट ए दिया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। बोलेंगे हाँ ठीक है। अब देखो एक रिलेशन दिया है हमारे लिए, इसने आर, आर दिया है। आर क्या है, ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी, है ना, और इज इवन, इज इवन, इज इवन। क्या किया है उसने, ए माइनस बी का जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, इवन होगा। क्या होगा, इवन होगा। तो देखो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर आपको भी दिख रहा है, इट इज क्लियर फॉर एनी एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के लिए, सपोज कीजिएगा हमारे पास एक एलिमेंट ए है और जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, आई हैव ए एलिमेंट ए, है ना, इट्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक एलिमेंट ए है मेरे पास जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। लेट तब ए माइनस ए इक्वल टू 0। हाँ, अगर मैं एलिमेंट ए से, अगर एलिमेंट ए से ए को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो जो भी नंबर आएगा क्या होगा, वो इवन होगा। सपोज दैट मेरा यहाँ पे क्या आया, 0 आया है, और 0 क्या होता है, विच इज इवन, विच इज इवन। तो बताइएगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है या नहीं है, बोलो। अरे सपोज दैट मेरे पास एक एलिमेंट ए है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है ना। अब मैंने क्या किया फिर, ए माइनस ए इक्वल टू 0, और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है,
होता है नहीं होता है, तो विच इज इवन। तो ये सेट कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि कोई भी एलिमेंट सेट का उसका जो रिलेशन है वो इट्स सेल्फ यानी खुद के साथ होना चाहिए, है ना। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलेंगे यार भैया ये तो आपने डायरेक्ट ए माइनस ए मार दिया और क्या आ गया? जीरो आ गया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। अगर ए कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो सपोज दैट कोई एलिमेंट बी भी हो सकता है जो सेट ए में बिलोंग करेगा, है ना। तो देखो लेट तब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, और ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अगर ए मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो है, तो अगर मैं ए को अगर ए माइनस बी के बाहर एक माइनस ले लूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो बी कॉमा ए भी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर। होगा या नहीं होगा? अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा तो क्या बी कॉमा ए आर में बिलोंग नहीं करेगा? बोलेंगे बिल्कुल करेगा। अगर मैं ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास एक इवन नंबर आता है। क्या आता है? इवन नंबर आता है। अगर मैं बी में से ए को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या मेरे पास इवन नंबर नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? बोलेंगे बिल्कुल आएगा। तो आर इज सिमेट्रिक, तो इट इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी है। बोलो है या नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, अगर ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए का कोई भी एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेशन रखता है तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। अगर सेट ए के अगर ए का एलिमेंट बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ भी रिलेशन हो सकता है। अगर ए माइनस बी इवन नंबर आ सकता है तो बी माइनस ए भी इवन नंबर आ सकता है। तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखते हैं तीसरा, वर्ड इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी ट्रांसिटिव रिलेशन, है ना। तो देखो यहां तक तो सेम छाप दे इसको भी, है ना। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो देखो ए माइनस बी इज इवन, होगा या नहीं होगा? ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? इवन आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो बी माइनस ए बी माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा? इज इवन। लेट तब ये ए माइनस सी इक्वल टू इवन नहीं आएगा? ए माइनस सी इज इवन। बताओ अगर ए माइनस ए में से बी जा रहा है तो हमें एक इवन नंबर मिल रहा है, अगर बी में से सी सब्सट्रैक्ट होगा तब भी हमें इवन नंबर मिल रहा है, तो क्या ए में से सी को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इवन नहीं आएगा? बोलेंगे बिल्कुल इवन आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो देखो ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। क्या है ये? इवन है, इवन। तो इट इज सिमेट्रिक। क्या? अब देखो इधर आपको यहां तक ही शो हो रहा होगा, तो मैं ये वाला जो खाली एरिया है इसको यूज कर रहा हूं, है ना। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इट इज ट्रांसटिव। और ओवरऑल क्या आया? ये आया इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आया? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो थोड़ा
बोरिंग सवाल आपको लगा होगा, है ना। रिलेशन थोड़ा बोरिंग आपको लगा होगा, आई नो, है ना। ये सवाल थोड़ा बोरिंग लगा होगा, है ना। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। थोड़ा अभी इसका पार्ट 1 है, मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ के कर रहा हूँ, है ना। इसका एक पार्ट और है, बल्कि दिया नहीं है, पूरा क्वेश्चन है ना। तो आपको दिक्कत ना हो इसीलिए मैं इसे 2 पार्ट में तोड़ के कर रहा हूँ, है ना। तो देखो, वो कह रहा है साउ दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक हमारे पास सेट ए है जिसमें आपको रिलेशन दिखाना है। सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, वो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। हमारे लिए एक रिलेशन दिया है आर। व्हाट इज रिलेशन आर? रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी का जो भी ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। और इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? है ना, जब कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांसिटिव भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है, तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। सपोज दैट गिवन दैट हमको एक रिलेशन, एक सेट आर दिया है, उसका रिलेशन हमारे पास ए माइनस बी मॉडुलस ए माइनस बी इज गिवन, है ना। तो देखो, इट इज क्लियर फॉर एनी एलिमेंट, किसी कोई भी एलिमेंट ले लो। यहाँ पर मैंने ए कंज्यूम एज्यूम किया है, आप यहाँ पर जेड भी एज्यूम कर सकते हो, जेड एक्स वाई, है ना, या एक्स वाई जेड, है ना। लेट ए माइनस ए इक्वल टू 0। अगर मैं उसी एलिमेंट को उसी में से सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? इवन नंबर आता है। विच इज इवन? तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर कोई भी एलिमेंट इटसेल्फ यानी खुद के साथ रिलेशन रखता है तो उस रिलेशन को कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट सपोज अगर मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल टू 0 कॉमा माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट मॉडुलस इक्वल टू 0, तो बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो अगर मैं ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अगर मैं बी में से ए को सब्सट्रैक्ट करूंगा, क्या करूंगा? बी में से ए को करूंगा तब भी इवन नंबर आएगा। और आप जानते हैं मॉडुलस से कोई माइनस का नंबर बाहर आता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? प्लस में। तो ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या? सिमेट्रिक रिलेशन है ना। अब थर्ड, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी ए माइनस बी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इवन नंबर आता है, और बी माइनस सी को सब्सट्रैक्ट करते तब भी इवन नंबर आता है। तो क्या ए माइनस सी करूंगा तो इवन नहीं आएगा? बोलेंगे बिल्कुल इवन आएगा। तो इट इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन। ओवरऑल इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। पार्ट 2 नहीं है बेसिकली, मैंने उसको बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता, है ना। इसीलिए मैंने उसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? थोड़ा उसी पर बेस्ड ही है। क्या? बेस्ड ही है। पार्ट 2 था नहीं, मैंने उसको ब्रेक कर दिया था टू पार्ट में, है ना। तो देखो वो कह रहा है साव दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1, 3, 5, यानी कि ऑड एलिमेंट है ना, आर रिलेटेड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, है ना। ऑल द एलिमेंट ऑफ एक सेट और दिया है हमको 2, 4 जिसके अंदर इवन एलिमेंट है और वो भी एक दूसरे क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। आर रिलेट टू द ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज टू इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट 2, 4। यानी कि ये वाला सेट का कोई भी एलिमेंट इस वाले सेट से रिलेट नहीं करता है। हाँ, इटसेल्फ से ईच अदर, यानी कि उस सेट का एवरी एलिमेंट खुद से रिलेट करता है, यानी कि इटसेल्फ, बस दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता। तो इट इज क्लियर, है ना। तो देखो सॉल्यूशन नाउ, है ना। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, 1, 3, 5 है। कितना है? 1, 3, 5, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यू नो, है ना। एक दूसरे क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, है ना। एज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर ऑल, और जिस इन एलिमेंट का जो सबसेट होगा, क्या होगा? सबसेट होगा। ऑल एलिमेंट का जो सबसेट होगा वो क्या होगा? ऑड होगा। क्या होगा? ऑड एलिमेंट का होगा। किसका होगा? ऑड एलिमेंट का होगा, है ना। तो दिस द मॉडुलस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट विल बी इवन, और दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इवन होगा। क्या होगा?
इवन होगा। सबसेट में सबसेट में जो एलिमेंट होंगे वो तो क्या होंगे, ऑड होंगे, क्या होंगे, ऑड होंगे। लेकिन जो उनका डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, डिफरेंस, वो क्या आएगा, इवन आएगा। क्या आएगा, इवन आएगा। यही थ्योरी बताना चाह रही है, इसीलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया था, है ना। अब सेकंड सेट देखते हैं, एज इट एज सिमिलर है ना। तो एल द एलिमेंट सेट 2,4 के, है ना, आर द रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर इवन। और इसका जो इन एलिमेंट का जो सबसेट आएगा, क्या आएगा, इवन आएगा। क्या आएगा, इवन आएगा। और जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इवन नहीं होगा। यानी कि जो एलिमेंट ऑड होंगे उनका सबसेट क्या आएगा, इवन, इवन होगा। बट दो एलिमेंट का नहीं, सबसेट में जो एलिमेंट होंगे वो ऑड होंगे, लेकिन टू ऑड एलिमेंट का जब डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इवन नंबर आता है। क्या आता है, इवन नंबर आएगा। और यहीं पर अगर इवन नंबर का हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड आएगा। क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट, है ना, था नहीं बेसिकली, मैंने इसको क्रिएट कर दिया था। क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था, है ना, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के दो, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने दो पार्ट पूछा है ना। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, साव दैट द रिलेशन, साव दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, है ना। इसमें दो रिलेशन दिए। पहला पहला क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 हमने ले लिया, है ना। तो कह रहा है, सेट दिया है हमको एक एक्स ए जिसके अंदर एक्स बिलोंग्स टू जेड, है ना, सच दैट एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है और 12 से लेस देन और इक्वल टू भी है। तो कह रहा है कि रिलेशन बताइए ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज ए मल्टीपल 4। क्या होना चाहिए, मल्टीपल 4 होना चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन, 4 का मल्टीपल होना चाहिए सॉल्यूशन। हाँ, ये आपके दिमाग से तो जा रहा होगा रिलेशन, है ना, थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। एज ए स्टूडेंट देखूं तो मुझे फील हो रहा है कि आपको टफ लग रहा होगा थोड़ा सा। अगर आप इसकी थ्योरी पर कमांड कस लेंगे तो आपको इसमें कोई भी टफनेस नहीं दिखेगी। ठीक है, तो हमारे लिए एक सेट ए दिया है। सेट ए क्या बोल रहा है, सेट ए बोल रहा है एक एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स जो है वो 0 के ग्रेटर देन और इक्वल टू है और 12 से क्या है, वो लेस देन और इक्वल टू है। तो सेट ए क्या होगा हमारे पास, सेट ए होगा 0 से 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 12, सॉरी 10 11 और 12, है ना। इस सेट पर इसने रिलेशन पूछा है। क्या रिलेशन पूछा है, रिलेशन दिया है इसमें आर, ये वाली मार्कर मेरी बिल्कुल भी वर्चुअल नहीं है ना। एक रिलेशन दिया है इसने आर, है ना, उसमें कहा है इसने ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें इसको, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, या कोई भी एलिमेंट लेना है ना। सपोज दैट, ये इंग्लिश का झमेला में ज्यादा नहीं कर रहा, कोई एलिमेंट ले लिया मैंने ए, क्या ले लिया, ए। कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, हाँ ठीक है भाई, बिलोंग कर रहा है। तो सपोज दैट मैंने कर दिया ए माइनस ए, मॉडुलस में क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ, है ना, आएगा। अगर मैं बोल दूं इट इज मल्टीपल ऑफ 4, मैंने एक एलिमेंट ए सपोज किया, मेरे पास एक एलिमेंट ए है और वो एलिमेंट ए सेट ए में क्या करता है, बिलोंग करता है ना। तो जब मैंने ए माइनस बी किया उसका मॉड के अंदर तो इक्वल टू 0, मैंने सपोज कर लिया कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ एक्स है, क्या है, सॉरी मल्टीपल ऑफ 4 है ना। तो देखो ए कॉमा ए, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर,
इट इज पॉसिबल, है ना। एक एलिमेंट ए है जो है ना सेट ए में बिलोंग करता है, अगर मैं उसका एक पेयर ऑर्डर पेयर बना लूं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर मैं ए में से ए को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो जो भी नंबर आता है वो 4 का क्या होता है, मल्टीपल होता है, क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो इट इज क्लियर, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो, आर यू एग्री, आर यू एग्री, है ना। अगर भाई ए माइनस ए मॉडुलस के अंदर ए माइनस ए कोई भी नंबर आता है जो 4 का मल्टीपल है, क्या है, 4 का मल्टीपल है ना। तो अगर मैंने सपोज किया था एक एलिमेंट ए है जो सेट ए में बिलोंग करता है ना, तो उसका अगर मैं उसके खुद के साथ रिलेशन दूं, एक ऑर्डर पेयर बनाऊंगा या उसका खुद के साथ रिलेशन होगा, यानी कि उसको खुद में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो एक नंबर आएगा जो 4 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा? थोड़ा गड़बड़ा गया यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, है ना, ठीक है। अब देखो, सपोज दैट लेट ए माइनस बी, सॉरी मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो ए माइनस बी ये भी क्या होगा, इस मल्टीपल ऑफ 4। बोलो होगा या नहीं होगा? तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए, ठीक है। देखो अगर ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना, मल्टीपल ऑफ 4, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी, ए में से अगर मैं बी को सब्सट्रैक्ट करता हूं, जैसे मैंने ए लिया था वैसे बी सपोज कर लिया कि बी कोई एलिमेंट है जो सेट ए का है, किसका है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है ना। अगर ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी होगा जो आर रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा। अगर मैं वही थोड़ा माइनस का इधर उधर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, तब बी क्या रहेगा, अरे ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करूं या बी में से ए को सब्सट्रैक्ट करूं, मॉडुलस के बाहर जब कोई नंबर माइनस में होता है तो वो मॉडुलस से बाहर प्लस में आता है नहीं आता है, तो वो भी नंबर 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो फिर क्यों देरी, फिर ये बोल दो ना बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी 4 का मल्टीपल हो सकता, ए माइनस बी 4 का मल्टीपल हो सकता है, तो बी को माइनस ए 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता? तो बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। तो रिलेशन आर का ए माइनस बी ऑर्डर पेयर हो सकता है, तो बी माइनस सॉरी ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर हो सकता है, तो बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता क्या? बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। तो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। बताओ ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल होगा। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं रह रहा है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब देखो, अब देखते हैं ट्रांसटिव के लिए, किसके लिए, ट्रांसटिव के लिए। लेट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। लेट तब क्या, a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 नहीं हो सकता। अगर देखो, अगर मैं a में से b को सब्सट्रैक्ट करता हूं, a में से b को सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे पास जो भी नंबर आता है वो 4 का मल्टीपल होता है। अगर मैं b में से a को सब्सट्रैक्ट करता हूं तभी मेरे पास कोई नंबर आता है वो 4 का मल्टीपल होता है। अगर मैं a में से c, सॉरी यहाँ पर c होगा बेटा, क्या होगा, c होगा। अगर मैं a में से c को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? a माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। बी से बी यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना।
अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तब भी क्या आएगा, मल्टीपल किसका मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा, है ना। तो देखो थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको शायद दिखाई ना दे, एक मिनट आई मैं देख लूँ, हाँ देगा। लेट तब देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा सी बी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर। तो देखो यहाँ पर मैं राइट कर दे रहा हूँ, इट इज ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन। बोलो क्या ये ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। अगर मैं ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो जो भी नंबर आता है वो 4 का मल्टीपल आता है। अगर मैं बी में से सी को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो जो भी नंबर आता है वो 4 का मल्टीपल आता है। अगर मैं ए में से सी को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, बोलेंगे बिल्कुल आएगा। अब चाहे तो आप 3 नंबर लेके प्रूफ भी, 3 नंबर 1, 5 और 9 को लेकर प्रूफ भी कर सकते हो। देखो 1 माइनस 5 इक्वल टू 4, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 5 और फिर क्या था, 1 माइनस 5, है ना, इक्वल टू 4, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो 3 नंबर लेके आप ये प्रूफ भी कर सकते हो। यहाँ पर इस एरिया में आपको बता दे रहा हूं मैं, देखो 3 नंबर लिए मैंने 1, 5, 9, है ना। 3 नंबर लिए तो 1 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा 4, है ना। 5 माइनस 1 क्या आएगा इक्वल टू 4 और 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 4, 8, क्या आएगा 8। दी ये क्या है 4 के मल्टीपल है, क्या है 4 के मल्टीपल है। अब मॉडुलस से कोई माइनस की संख्या होगी मॉडुलस के अंदर तो बाहर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आई होप 9th का आपको ये सेकंड समझ आया होगा, क्या आया होगा, सेकंड फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा, है ना। और अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, 9th क्वेश्चन का ही हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, किसमें देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। तो रिलेशन जो है वो थोड़ा सा आपके सर से जा रहा होगा, है ना। अगर आप थ्योरी पहले थ्योरी पढ़ो, इसकी एग्जाम्पल लगाओ, है ना, बिल्कुल भी आपके हाथ से। हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 वो 8 और 9th का पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, पिछले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिएगा और लगाते रहिएगा, है ना। पूरा सिलेबस आपको समझ में आएगा, है ना। तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं एक बढ़िया सी बात के साथ कि मुझे गिराने की नाकाम कोशिश ना करे जिंदगी, कि मुझे गिराने की नाकाम कोशिश ना करे जिंदगी, मैंने हालातों से लड़ना सीख लिया है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में।